नमस्कार, मैं बाल गोविंद दुबे। सर्वप्रथम दिल्ली नॉलेज ट्रैक का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने इस प्रसिद्ध मंच पर मुझे अपनी रणनीति को साझा करने का अवसर प्रदान किया। 2021-22 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में मैंने पहले प्रयास में जेआरएफ हासिल किया है। यह मेरा पहला प्रयास था। विषय भूगोल, माध्यम हिंदी। और विगत 13 मार्च को ही आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी परीक्षा का मैंने मेंस भी दिया है। और 2019-20 में यूपी बीएड एंट्रेंस में मैं टॉप रैंक होल्डर भी रहा हूँ। 2019 में मेरा रैंक 203 और 2020 में मेरा रैंक 157 था। मैं मूलतः आजमगढ़ जिले के ग्राम धनीदेवा का निवासी हूँ। पिताजी हमारे साधारण किसान हैं। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई है। स्नातक उदयना महाविद्यालय आजमगढ़ और परास्नातक एडीसी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 2018-20 में हुआ है। इस परीक्षाओं के लिए यानी चाहे जीआईसी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे बीएड हो, मैंने कभी भी कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है। और रही रणनीति की बात, तो आप लोग से 2-3 बिंदुओं पर मेरा निवेदन है, इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला है कि आप अगर विद्यार्थी जीवन से रहते मिलान करते हैं तो आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम आपके पास एक कुर्सी और मेज़ जरूर रहना चाहिए, यानी टेबल चेयर आपके पास जरूर रहना चाहिए जिस पर आप पढ़ें। और उस टेबल पर आप एक डिजिटल स्टॉप वॉच आता है, 100-150 को मुश्किल से मिलेगा, उसको आप उस पर ज़रूर रखें। इस स्टॉप वॉच से आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला कि आप समय से आबद्ध होकर पढ़ाई करेंगे। दूसरा कि अगर आपके पास भ्रम है कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता जैसा कि चाहिए। क्योंकि आप 10 घंटे दे रहे हैं और आपका अच्छा आउटपुट भी निकल रहा है, तो आप पर इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। तो इस स्टॉप वॉच से क्या होगा कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसको आप चालू कर दीजिए। फिर आप कदाचित फ़ोन आ जा रहा है, कोई बुला रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसको ऑफ करके जाइए। फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे शाम को या रात को जब आप सोने जाएंगे, उसके पहले देखेंगे जहाँ आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते थे, वहाँ आप मुश्किल से 3-4 या 5-4 घंटे में आप सिमट जाएंगे। तो आपको एहसास होगा कि हाँ, कि समय क्या है, मैं कितना पढ़ता था और मेरा आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा है। रही नेट परीक्षा की बात, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक सामान्य प्रश्न पत्र और एक आपका जो भी विषय हो। हालांकि मेरा विषय भूगोल है। और जो पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य प्रश्न पत्र, इसमें कुल 50 प्रश्न आते हैं। और इस सामान्य प्रश्न पत्र में 10 खंड होते हैं। जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आईसीटी हो गया। इस प्रकार से कुल 10 टॉपिक इसमें रहते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 5 प्रश्न आते हैं। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप 2 चीज़ें कीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए और दूसरा सिलेबस को देखिए। अगर आप ईमानदारी से विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप यानी 10 प्रश्न पत्र भी आप अच्छे से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, आप मेरी बात मानिए, आप हमेशा 32, 34 यानी 30+ ही आपके प्रश्न सही होंगे कभी भी। और इसके लिए देखिए मैंने बहुत किताबें तो नहीं, लेकिन जैसे कि मुझे भी रिकमेंड किया गया था कि आप मदान की किताब लीजिएगा। हालांकि मैं अपने आत्मसंतुष्टि बस उसको मैं ले लिया था, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। मैंने को मिला कि करीब 10 विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व किया था मैंने। और उसी से सॉल्व करने के साथ साथ क्या किया कि मुझे जहाँ जहाँ समस्या हुई तब मैं जाकर यूट्यूब का सहारा लिया। अन्यथा मैं यूट्यूब का बहुत कम ही सहारा लेने का प्रयास करता हूँ अभी भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं किताबों को सबसे अच्छा मित्र मानता हूँ और किताबों के माध्यम से आज जो मैं सफलता पा रहा हूँ, किताबों के ही दिन है। आप जितना भी यूट्यूब का कम सहारा लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, यूट्यूब सहारा लीजिए, जब किताबों से आपकी समस्या का समाधान ना हो तब आप यूट्यूब को सहारा लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, आप बचिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न पत्र का। और इसीलिए किताब में देखिए, अगर आप बताया मैंने कि जैसा कि आप अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो आप इसमें से जाहिर सी बात है 30, 32, 35 आराम से पा जाएंगे। जैसा कि मेरा 33 प्रश्न सही था इसमें। रही बात द्वितीय प्रश्न पत्र की, मेरा भूगोल था।
तो भूगोल के लिए मैंने क्या किया था कि मैं पहले 2 चीज़ें करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ सिलेबस इसका क्या है, दूसरा देखता हूँ कि इसका विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो मैंने कि जैसा कि मैंने पहले जेएससी की तैयारी किया था और पीजीटी की तैयारी किया था, तो मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम के समय इस पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया। तो मैं क्या किया कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से देखा और मैं ये विश्लेषण किया कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 10 टॉपिक आपके हैं। तो मैंने यह उसमें से देखा कि आखिर इन जो 10 टॉपिक, क्योंकि इसमें से तो ये है नहीं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से इतना ही प्रश्न आएंगे जैसा कि पहले प्रश्न पत्र में है। तो मैंने इसमें यह देखा कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आप जब पाएंगे, आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे जैसे कि मॉडल्स एंड थ्योरी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। आप मेरी बात तो मानिए ही, दूसरी आप अपने स्वयं अध्ययन कीजिए, विगत सिलेबस को देखते हुए विगत प्रश्न पत्रों को हल कीजिए और उसमें से ये देखिए क्वेश्चन किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप पाएंगे कि इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये आपका पहला काम रहेगा। और दूसरा देखिए, किताब के संबंध में तो मैं बहुत किताबों को फॉलो नहीं कर पाया था। मैं देखिए समिंद्र सर का जो भौतिक भूगोल आता है उसको मैंने फॉलो किया था, अच्छे से फॉलो किया था। और समिंद्र सर का और भूगोल में, भारतीय भूगोल में मैंने आरसी तिवारी सर का किया था फॉलो, आरसी तिवारी सर का किया था। और देखिए मैं मानव भूगोल, मेरे पास कोई किताब तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैं जीआईसी और पीजीटी की परीक्षा के दौरान जितना मैं टेस्ट वगैरह बाजार से ला के दिया था, तो मुझे जो प्रश्न नहीं आते थे उसको मैं नोट डाउन करता था, चाहे वह विगत वर्षों प्रश्न पत्र हो नेट का, चाहे जीआईसी का, चाहे पीजीटी का। जो मुझे कठिन लगते थे उसको मैं नोट डाउन करता था। और इसके लिए मैंने जो मॉडल्स थ्योरी है, थॉट्स है, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है राम कुमार चतुर्वेदी, तो वहाँ से मैं 2-3 वीडियो था, उसको मैंने अच्छे से देखा था। और देखने के साथ साथ क्या किया कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको मैंने प्रिंट कराया। कुल मिला के 200-250 उसमें ऑनलाइन टाइप के हैं। देखिए मॉडल्स थ्योरी थॉट्स के लिए मैंने बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी का, जो BHU से PhD है, BMA PhD हैं और इसमें लेक्चरर भी हैं। तो उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया। तो उनका जो एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से 2-3 वीडियो मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि मेरे पास कम समय था। और फिर उस चैनल से मैं स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो से मैं उसको प्रिंट आउट कराया। कम से कम मैं उसको 50 से 60 बार, जी हाँ 50 से 60 बार मैं उसको अध्ययन किया हूँ। और क्योंकि मैं एक काम करता हूँ ना कि मैं किसी चीज़ को मैं रटता नहीं कभी हूँ। जैसे आप ही मान लीजिए कोई आपके पास 50 पेज का आपके पास कोई नोटबुक है, तो आप सोचें कि उसको मैं 1-2 बार में 3 बार में रट लूँ, तो ये संभव नहीं है। हाँ, अगर उसी पेज को, उसी नोटबुक को आप 30-40 बार बस ऐसे देखते जाएंगे, आज देख लेंगे, कल देख लिए, ऐसे अगर उसको आप बस देखते जाएंगे, पन्ने पलटते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको स्वतः याद हो जाएगा। तो मैंने उसको थॉट और मॉडल्स का जो था उसको मैंने अच्छे से उसको वहाँ पर देखा। और भूगोल, भारतीय भूगोल के लिए मैं आरसी तिवारी सर को, और जैसा कि मैं जीआईसी के लिए वाणी भी पढ़ा था मैंने, तो सब काफ़ी मुझे काम आए। तो इस आपका हो गया द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। तो आप जैसा पाएंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 100 प्रश्न में से आपको 100 ना कभी ला पाएंगे और ना ही लाने प्रयास कीजिए। जो आपका टॉपिक तैयार है उस पर आप बेहतर अध्ययन कीजिए, क्योंकि देखिए 70 मेरे इसमें सही थे भूगोल में, और 33-34 मेरा उसमें सही था, और मेरा JRF हो गया। जाहिर सी बात है, अगर आप 70 सही कर ले जा रहे हैं 100 में, तो आपका श्योर है कि आप JRF हो जाएंगे। तो प्रयास कीजिए, आपको 150 में 150 नहीं लाना है, आपको 130 कह रहा हूँ। अगर आप 150 में 100 मतलब 100 प्लस हैं, तब भी आपका JRF हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए, जो आपका कम से कम मजबूत टॉपिक है उस पर आप पकड़ बनाइए। और देखिए भूगोल के संबंध में ही आपको 1-2 चीज़ें और करनी होगी। पहला क्या है कि आप इसमें बहुत चीज़ें आपको फैक्चुअल आपको तैयार करना होगा। तो पहला काम कीजिए आपकी मैप, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, चाहे विश्व पढ़ रहे हैं, चाहे भारत पढ़ रहे हैं, आप मैप ज़रूर देखिए। जो भी पढ़ रहे हैं उसको तुरंत आप मैप से रिलेट करें। यहाँ बगल में आप मैप टांगें, वहाँ से उसको तुरंत रिलेट करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्योंकि आप छोटी पीछे तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नेट जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। तो मैप पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसका प्रयास कीजिए, ट्रिक बनाइए, उसका आप प्रयास कीजिए, ट्रिक बनाइए। जैसे मान लीजिए नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, क्रम वाइज ऊपर से नीचे, इसका आप ट्रिक बना सकते हैं। पहला शब्द लीजिए और अपने शब्दों में ट्रिक बनाइए, किसी को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आपका अंतिम में आपका अपना याद आएगा जो आप बनाए रहेंगे।
और जैसे मान लीजिए ब्रिटिश जोग्राफ़र हैं, जर्मन के हैं, अमेरिकन हैं, फ्रांसिस हैं, तो इनका एक क्रमबद्ध याद कीजिए। एक क्रमबद्ध याद कीजिए, ट्रिक बनाकर उनका पहले शब्द का पहला अक्षर लीजिए और ट्रिक बनाइए और उसका क्रम से आप उसको याद कर लीजिए। हमारी बात मानिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आप अगर ऐसा करते हैं। तो ये सब रही देखिए भूगोल से संबंधित रणनीतियाँ। तो एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से उसको प्रत्येक प्रश्न को उसके हर जितने भी उसके आयाम हैं उनको आप अच्छे से देखिए। और इसके साथ साथ आप जो आपको समस्या हो रही है जहाँ पर आप यूट्यूब पर सहारा लीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि आप अपना शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। मेरा शॉर्ट नोट जो बना हुआ है, मैं जीआरसी के लिए चाहे अध्ययन किया, चाहे पीईटी के लिए किया, चाहे मैं नेट के लिए किया, तो मैं क्या किया, पढ़ने की किताब के साथ साथ जो टेस्ट मैंने दिया था बाज़ार से किताब लाके या जो भी, तो वहाँ भी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं उसका नोट डाउन किया, उसको मैं अपने शब्दों में उसको मैं उतारा संक्षिप्त में। और एक सारगर्भित नोट्स बनने के साथ साथ, क्योंकि 8 दिसंबर को मेरा जीआरसी प्रीलिम्स का भी रिज़ल्ट आया, तो मुझे मेंस भी तैयारी करनी थी और मेरा पहला प्रयास था नेट का। तो मैं सोचा भाई कि हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड रहता है, हो या ना हो। तो मैं ज़्यादा फोकस दिया अपना जीआरसी पर, क्योंकि मुझे इस मेंस देना था। और लेकिन जब वो मेरा नोट्स बना था और एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले मैं उसको अच्छे से देख लिया था, तो वो मुझे बहुत काम आया। तब मैं आपसे आज निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ। देखिए, सफलता कभी व्यक्तिगत नहीं होती है, इसके पीछे कइयों का हाथ होता है। मैं ईश्वर का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ अपने पूज्य माता पिता जी का मैं आभारी हूँ, गुरुजन का आभारी हूँ। और इस सफलता में सफलता का जो श्रेय है, मैं अपने बड़े भाइयों जय गोविंद दुबे, हरि गोविंद दुबे, श्री गोविंद एवं किरण गोविंद को, मित्र जो हमारे शुभम जी हैं और डीपी पांडे सर जी हैं, और सबसे अधिक मैं डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी जी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन के देने के साथ साथ मुझे प्रोत्साहित भी किया। तो ये सफलता असफलता देखिए लगी रहती है, इससे आपको घबराना नहीं है। हो सकता है आपका नेट ना हो पाया हो सकता है आपका जेआरएफ ना हो पाया हो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी द्वारा साझा की गई रणनीतियों से आप संतुष्ट होंगे। देखिए, रणनीतियाँ सबकी सुनिए, बनाइए अपनी आप, क्योंकि काल परिस्थिति के अनुसार सबकी जो रणनीति होती है वो अलग अलग होती है, निर्भर करता है आप पर। हाँ, लेकिन जो कुछ मैं बिंदु बताया हूँ उस पर विशेष ध्यान दें आप। देखिए, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा साझा की गई रणनीति से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। रणनीतियाँ सबकी सुनिए, लेकिन काल परिस्थिति के अनुसार आप अपनी रणनीति को बनाएं। और मैं एक बार पुनः दिल्ली नॉलेज ट्रैक का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रसिद्ध मंच पर मुझे अपनी रणनीति को साझा करने का अवसर प्रदान किया है। और साथ ही मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप आए हैं शहर में, आप गाँव पे कहीं भी हैं, आप पढ़िए, अपने जो शुभचिंतक हैं उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरिए। इसी के साथ ही मैं एक दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, गलती हुई कहाँ देखें और सुधार करें। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद बेटी, नमस्कार।